नमस्कार सभी को, कैसे हो आप लोग? आज मैं कला एकेडमी द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की टेस्ट सीरीज का माइनर टेस्ट 6 लेके आई हूँ। इसमें जीके के क्वेश्चन रहते हैं, राजस्थान जीके के, कला संस्कृति रहती है राजस्थान की, और आपका सब्जेक्ट जो है वो रहेगा साइकोलॉजी रहती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये एसएसटी सब्जेक्ट का है, बट इसमें आप जीके वाला पोर्शन सब में सेम ही रहता है, तो आप लेवल 1 वाले या लेवल 2 वाले जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वो भी देख सकते हैं इसको। चलिए शुरू करते हैं हम। इसमें हम क्वेश्चन और उसका आंसर और उसकी व्याख्या की अगर जरूरत होगी तो व्याख्या देखेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। कलाम की टेस्ट सीरीज के मैं सारे पेपर्स आपको सॉल्व कराने वाली हूँ। इससे पहले मैं और भी वीडियोस जो हैं डाल चुकी हूँ, तो आप लोग देख लेना उनको। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित ताप विद्युत संयंत्र अवस्थिति में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, नेवेली परियोजना। ये 12 में नहीं है, कहाँ है ये? बीकानेर में है। ठीक है, ये देखो गलत उत्तर है, उसका मैं सही उत्तर भी बता रही हूँ आपको। और ये 500 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है, कितना? 500 मेगावाट विद्युत परियोजना। बाकी देख लेते हैं। हाड्रा हाड्रा परियोजना जो है ये बीकानेर में है। फिर भतेसर परियोजना ये बाड़मेर में है। इसके बाद काली सिंध परियोजना ये झालावाड़ में है, और नेवेली परियोजना बीकानेर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभावित क्षमता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 142 गीगावाट जो है हमारे यहाँ पर सौर ऊर्जा की संभावित क्षमता है। ठीक है, वर्तमान में राजस्थान जो है सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन कर देश में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे हम लोग किस मामले में? सौर ऊर्जा उत्पादन में। ठीक है, सौर ऊर्जा उत्पादन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल के तहत राजस्थान के किस विभाग द्वारा सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, है ना। तो इसमें क्या होगा कि जो भी गवर्नमेंट जो ऑफिसेज कार्यालय वगैरह जो है उस पे जो है सोलर मतलब प्लेट ऐसे लगा दी जाएगी, ताकि वहां पर बिजली बनती रहे और जो है वहां पर आपूर्ति होती रहे। चलिए नेक्स्ट, तो ये जो है ये किसके तहत जो है स्थापित किए जाएंगे, कौन करेगा? तो इसको राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में पवन ऊर्जा के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, पवन ऊर्जा की बात हो रही है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंतर्गत चित्तौड़, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर जिले शामिल है। ये क्या है? असत्य है। ठीक है, तो इसमें जो है अपने राजस्थान के 5 जिले शामिल है। इसमें किसमें? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में 5 जिले शामिल है। कौन कौन से हैं? एक तो आता है चित्तौड़, फिर आता है अजमेर, नागौर, जोधपुर और बीकानेर। ठीक है, कौन कौन से जिले हैं? देखो, चित्तौड़, अजमेर, बीकानेर, नागौर और जोधपुर। और ये गुजरात के बनासकांठा से पंजाब के मोगा तक बनाया जा रहा है। ठीक है, ये मान लो ये राजस्थान है, ये यहाँ पे गुजरात का बनासकांठा है, ये अपने पंजाब का मोगा आ गया। ठीक है, तो ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो है ये इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, इसके बीच में आने वाले जो जिले हैं, जैसे यहाँ चित्तौड़ आ गया और अजमेर आ गया, है ना, नागौर आ गया, जोधपुर आ गया, ये बीकानेर आ गया, तो ये जो बीच वाले ये जो यहाँ जो जिले हैं इनको इसमें जोड़ा गया है। चलिए बाकी सारे भी ऑप्शंस जो है हम देख लेते हैं कि वो सब सही थे। NIWE के अनुसार राजस्थान में 150 मीटर की ऊंचाई पर अनुमानित पवन ऊर्जा क्षमता 284 गीगावाट है। अमर सागर परियोजना राज्य की पहली पवन ऊर्जा परियोजना है। राज्य की पहली पवन ऊर्जा नीति 2012 में घोषित की गई। ठीक है, और ये हमने देख ही लिया जो कि ये असत्य था और ये तीनों सत्य कथन है।
ये देखो, ये पहली वाली तो हमारी पवन ऊर्जा जो परियोजना है वो दे ही रखी है। ठीक है, पवन ऊर्जा परियोजना हम तीनों देख लेते हैं। पहली जो तीनों कौन कौन सी थी, पहली तो आ जाती है अमर सागर। कहाँ पे है ये? जैसलमेर में है। फिर दूसरी आ जाती है देवगढ़, देवगढ़ जो कि कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। ठीक है, देवगढ़ कहाँ है? प्रतापगढ़ में। और तीसरी जो आती है वो कौन सी है? बीठड़ी। ठीक है, बीठड़ी परियोजना ये कहाँ है? फलौदी में। साथ के साथ रिवाइज करते हुए चलना है। हमारी 3 पवन ऊर्जा परियोजना, पहली तो है अमर सागर, दूसरी है देवगढ़ जो कि अपने प्रतापगढ़ में है, और तीसरी है बीठड़ी जो कि फलौदी में है। ठीक है, और अपन देख ही चुके हैं कि पहली पवन ऊर्जा नीति 2012 में घोषित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 द्वारा 2030 तक राज्य में प्रतिवर्ष कितना हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 2000 किलो टन जो है हमारा लक्ष्य रखा गया है। चलिए अब मैं थोड़ी आपको व्याख्या बता देती हूँ। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति जो है 2024 में, ये प्रारंभ कब हुई? तो 4 दिसंबर 2024 को यह प्रारंभ होती है। इस नीति के तहत क्या है कि राजस्थान जो है 2030 तक 125 गीगावाट, कितना? 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करेगा। नवीकरणीय मतलब तो समझते हैं ना आप लोग। नवीकरणीय यानी कि जो कभी खत्म नहीं होती, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है? कभी खत्म नहीं होने वाली है ना। और अनवीकरणीय जो संसाधन सीमित होते हैं। ठीक है, जैसे कोयले से बनती है। तो क्या है कि 2030 तक जो है हम 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। ठीक है, अब ये जो 125 गीगावाट है इसमें भी अलग अलग है। ठीक है, ये देखो 125 गीगावाट, इसमें अब हम अलग अलग देखेंगे। जैसे 90 गीगावाट जो है वो तो हम किससे? सौर ऊर्जा से प्राप्त करेंगे। फिर इसके बाद 25 गीगावाट जो है वो हम पवन ऊर्जा से प्राप्त करेंगे, और 10 गीगावाट जो है वो हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग होगा। 90 सौर ऊर्जा से, 25, ये 25 लिखा है, 25 पवन ऊर्जा से, और 10 जो है वो हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन करेंगे। इसी नीति के तहत क्या कहा गया कि भाई हम 2030 तक जो है 2000 किलो टन हरित हाइड्रोजन का भी उत्पादन करेंगे। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंदिरा गांधी नहर की निम्न में से कौन सी शाखा पर विद्युत ग्रह स्थापित नहीं किया गया है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सागरमल गोपा शाखा। बाकी सब पे क्या है? विद्युत ग्रह स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान में केंद्र सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? कौन सा संयंत्र गैस आधारित? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, अंता में। अंता कहाँ पे है? ये 12 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिसंबर 2024 तक राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन का सही अवरोही क्रम है? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अवरोही यानी कि घटता क्रम बताना है हमको। ठीक है, घटता क्रम यानी कि सबसे अधिक जो है वह तापीय ऊर्जा हमने उत्पादन किया, फिर सौर ऊर्जा, फिर पवन और फिर गैस। ठीक है, तो ये अपने घटता क्रम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सुपर स्टेशन ताप विद्युत संयंत्रों में सर्वाधिक क्षमता वाला ताप विद्युत संयंत्र है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? ये गंगानगर में है, सूरतगढ़। ठीक है, सबसे ज्यादा क्षमता जो है इसी की है। पहले यहाँ पे 250 मेगावाट की 6 इकाइयां थी। कितनी थी? 6। तो कुल क्षमता कितनी हो गई थी उनकी? 1500 मेगावाट हो गई थी। ठीक है, वर्तमान में यहाँ पे 660 मेगावाट की 2 और नई इकाइयां शुरू हो गई है। ठीक है, तो अब इस यहाँ की जो कुल क्षमता है वो कितनी हो गई है? 2820 मेगावाट हो चुकी है। कितनी है ना? 2820। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ।
सूरतगढ़ जो है ये कहाँ पे है? अपने गंगानगर में है। ठीक है, यहाँ पर पहले 250 मेगावाट की 6 इकाइयाँ थी। कितनी थी? 6। फिर इसके बाद वर्तमान में यहाँ पे 660 मेगावाट की 2 इकाइयाँ शुरू की गई। तो अब जो है यहाँ पे कुल क्षमता कितनी हो चुकी है? 2820 मेगावाट यहाँ की क्षमता हो चुकी है, जो हमारे राजस्थान में सर्वाधिक क्षमता वाला ताप विद्युत संयंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10, निम्नलिखित में से कौन सा सोलर पार्क जैसलमेर में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, धूनिया। धूनिया कहाँ पे है? ये जोधपुर में है। ठीक है, बाकी सारे जो है जैसलमेर में है, बोडाना, नोक, फतेहगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नहर पर बना प्रथम सोलर पावर प्लांट राज्य के कौन से स्थान पर स्थापित किया गया है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मैनावली। मैनावली कहाँ है? ये हनुमानगढ़ में है। आपको जिला भी याद होना चाहिए, हनुमानगढ़ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन 12, हिंदी में कोई क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका इंग्लिश वर्जन भी दे रखा है, तो उसको भी देख लीजिएगा साथ में। नई सौर ऊर्जा नीति 2019 के तहत राजस्थान को वर्ष 2024-25 तक कितने गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य दिया गया है? तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, 30 गीगावाट, है ना। तो नई जो सौर ऊर्जा नीति है उसके तहत राजस्थान को लक्ष्य कितना दिया था? 30 गीगावाट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी नीति कब जारी की गई? तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 29 सितंबर 2023 को ये नीति जारी की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का विस्तार कर मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के लाभार्थी परिवारों को प्रतिमाह निशुल्क बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। तो कितनी बिजली उपलब्ध कराई जाएगी? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 150 यूनिट। ठीक है, हमारे यहाँ पे राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना चलती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो लाभार्थी जो है उनको 100 यूनिट जो है मुफ्त बिजली मिलती है ना, निशुल्क मिलती है। ठीक है, उसका कोई बिल नहीं आता है। तो अब क्या किया है कि पीएम सूर्य घर जो मुफ्त बिजली योजना थी, उसी में जो है मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना को समाहित कर दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये जो हमारा घर होता है उसके ऊपर जो है ये सोलर प्लेट लगा दी जाती है। ठीक है, तो इससे क्या है कि 100 यूनिट की जगह आपको 150 यूनिट जो है अब फ्री मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 तक राज्य में कितने बायोमास संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल मार्गों की कुल लंबाई का कितने प्रतिशत राजस्थान में है? तो इसका सेकेंड ऑप्शन 8.89%। कितना? 8.89 जो है ये हमारे राजस्थान में है ना। और अगर हम किलोमीटर में, ये तो प्रतिशत में है 8.89 तो, लेकिन अगर हम किलोमीटर में देखें तो 6046 किलोमीटर। कितना? 6046 किलोमीटर जो है ये हमारे राजस्थान में है भारतीय रेल मार्ग की लंबाई। फिर हम एक फैक्ट और याद रखते हैं कि पहली रेल जो है हमारे राजस्थान में वो कब चलाई गई थी? तो 1874 में चलाई गई। कहाँ से? आगरा फोर्ट से लेके बांदीकुई दौसा के मध्य चलाई गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम का गठन कब किया गया था? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, अगस्त 2002 में इसका गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान का वर्तमान में पर्यटन का स्लोगन है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन पधारो मारे देश, ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, मरु त्रिकोण में पर्यटन स्थलों के विकास हेतु किस संस्था द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन।
ठीक है। ये राजस्थान के जो ये पश्चिमी जिले हैं कौन कौन से, जैसलमेर, ठीक है, ये जोधपुर, ये बीकानेर और ये बाड़मेर। यहाँ के जो पर्यटन स्थल है उनके विकास के लिए इन्हें मरु त्रिकोण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसमें जो है इनके यहाँ के जो पर्यटन स्थल है उनके विकास के लिए जापान की एक संस्था है, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, ये जो है वित्तीय सहायता दे रही है। ठीक है, ताकि यहाँ के पर्यटन स्थल विकसित हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 राजस्थान बजट 2025-26 के तहत राज्य में हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सेवा कौन से जिलों में शुरू की जाएगी? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से राजस्थान का कौन सा स्थल जीएसआई द्वारा जियो हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है? ठीक है, जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसने जो है राजस्थान की 12 साइटों को जियो हेरिटेज साइट घोषित किया है। ठीक है, क्या 12 साइटों को? तो इसमें से कौन सी नहीं है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, भिंडदेवरा मंदिर 12, ये गलत है, बाकी तीनों जो है शामिल है। ठीक है, तो वो 12 जो है आपको याद रखनी है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्न को सुमेलित कीजिए। पर्यटन स्थल दे रखे हैं और उनकी अवस्थिति दे रखी है, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम मिलान करते हैं। लाल मंदिर, तो ये कहाँ है अपने अजमेर में। फिर इसके बाद मीठे शाह की दरगाह, तो ये कहाँ है अपने गागरोन में। फिर इसके बाद चंद्र महल, ये कहाँ है जयपुर में, और लालगढ़ जो है ये बीकानेर में। ठीक है, लाल मंदिर पूछा है तो अजमेर बताना है, और लालगढ़ पूछे तो बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर परकोटा को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? तो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, 2019 में। परकोटा यानी कि जैसे ये कोई फोर्ट है, ये कोई किला है, तो उसकी चारों ओर की जो बाउंड्री होती है ना, उसको क्या कहते हैं? परकोटा, है ना, चार दीवारी, उसके चारों ओर की चार दीवारी। तो जयपुर परकोटे को जो है 2019 में शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असुमेलित युग्म को छांटिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, ये डिलीट कर दिया है क्योंकि हमें इसमें असुमेलित बताना था, और असुमेलित एक भी नहीं था क्योंकि सारे ही सही है। थार महोत्सव जो है वो बाड़मेर में होता है, कुंभलगढ़ राजसमंद में होता है, वृक्ष महोत्सव खेजड़ली में होता है, और मरु महोत्सव जो है वो जैसलमेर में होता है। तो ये सारे ही सही थे, इसलिए इसको डिलीट कर दिया क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा तीर्थ सर्किट में शामिल नहीं है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सरिस्का। तो तीर्थ सर्किट जो है उसमें अजमेर, पुष्कर, नाथ द्वारा, महावीर जी आदि जो पर्यटन स्थल है इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान पर्यटन वर्ष 2024 में राज्य का कौन सा जिला शीर्षस्थ पर्यटन स्थल का केंद्र रहा? तो इसका सेकंड ऑप्शन सीकर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब सब सोचेंगे यार जयपुर क्यों नहीं है ना, तो इसमें जो है ये आपको याद रखना है कि हर बार जो है जयपुर नहीं होगा। ठीक है, हमारे राजस्थान में जो है स्वदेशी जो पर्यटक है, यानी हमारे देश के ही, ठीक है, विदेशी नहीं, स्वदेशी पर्यटक जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे आए हैं? सीकर में आए हैं। कहाँ पे? सीकर में। उसके बाद चित्तौड़ में आए हैं सेकंड नंबर पे, स्वदेशी पर्यटकों की बात हो रही है, और तीसरे नंबर पे जो है वो अजमेर में आए। कहाँ पे? अजमेर में। स्वदेशी सबसे ज्यादा सीकर में आए हैं, कितने आए हैं? तो 2.76 करोड़, 2.76 करोड़ आए हैं। फिर आए हैं चित्तौड़ में और फिर अजमेर में, तो सीकर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3,17,121 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28, राजस्थान के किस जिले से पूर्व पश्चिम गलियारा नहीं गुजरता है?
तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा राजसमंद। जो पूर्व पश्चिम गलियारा है जो कि अपने गुजरात के पोरबंदर से शुरू होकर, ठीक है, ये गुजरात का पोरबंदर है, यहाँ से लेकर जो है असम के सिलचर तक, ठीक है, ये पोरबंदर और ये सिलचर तक जो है ये जाता है। तो ये जो है ये राजस्थान से भी होता हुआ जाता है। राजस्थान में जो है ये NH-27 के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? NH-27, ठीक है। और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 528 किलोमीटर है इसकी लंबाई। जिले अगर पूछे तो कौन कौन से बताने हैं? सबसे पहले सिरोही, फिर उदयपुर, फिर चित्तौड़, फिर भीलवाड़ा, फिर बूंदी, कोटा और बारा। एक बार फिर देख लेते हैं हम इसको शॉर्ट में फटाफट। पूर्व पश्चिम गलियारा जो है वह पोरबंदर गुजरात से शुरू होकर असम के सिलचर तक जाता है। राजस्थान में इसको NH-27 के रूप में जानते हैं, ठीक है। किसे? NH-27। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 528 किलोमीटर है। और कौन कौन से जिले हैं? तो देखो सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और बारा, ठीक है। 3 तो देखो बी ही है ना, भीलवाड़ा, बूंदी और बारा, और बीच में कोटा आ गया, सिरोही, उदयपुर और चित्तौड़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन फेज 2 कहाँ से कहाँ तक प्रस्तावित है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सीतापुरा से विद्याधर नगर तक जो है ये प्रस्तावित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजस्थान में स्थित कौन सा एक भूमिगत हवाई अड्डा है? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नाल हवाई अड्डा जो कि बीकानेर में है वह एक भूमिगत हवाई अड्डा है। और जो सांगानेर हवाई अड्डा है वह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि कहाँ है? जयपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान का कौन सा रेल मंडल पश्चिम मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, कोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण कब क्रियाशील हुआ? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 1 सितंबर 2023 को यह क्रियाशील हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33, वागड़ टूरिस्ट सर्किट में शामिल पर्यटन स्थल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, गौतमेश्वर मंदिर, ठीक है। वागड़ टूरिस्ट जो सर्किट है जिसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो पर्यटन जो स्थल है उनको बढ़ावा देने के लिए मानगढ़ धाम, देव सोमनाथ, बेणेश्वर, गलियाकोट, अर्थुना, त्रिपुर सुंदरी, कड़ाना, माही बजाज सागर, कागदी पिकअप बांध, ये सब जो भी है, घोटिया अम्बा, है ना, इन सबको जो है वागड़ टूरिस्ट सर्किट में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत सदाराम जी महाराज का पैनोरमा कहाँ स्थित है? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, गोड़ा, जैसलमेर में है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 35, राजस्थान नवीन इको टूरिज्म पॉलिसी की परिचालन अवधि है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 15 जुलाई 2021 से 2030 तक। ये इको टूरिज्म पॉलिसी जो है ये 15 जुलाई 2021 को शुरू हुई। कब हुई? 15 जुलाई 2021 को शुरू हुई। और कब तक के लिए है ये? 2030 तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पूर्व में संचालित मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना 19 फरवरी 2024 को किया। दूसरा, इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 25 लाख का कैशलेस बीमा कवरेज की सुविधा प्रदान की जाती है। तो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, ना तो एक और ना ही बी, ठीक है। इसमें असत्य कथन बताने थे तो ना तो पहला असत्य और दूसरा, यानी कि दोनों ही कथन क्या है? अपने सत्य है, ठीक है। तो पहले एक योजना चलती थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है, ये अशोक गहलोत जी के टाइम चल रही थी। तो इसका नाम बदलकर जो है क्या कर दिया गया है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया है।
और ये नाम कब बदला है, तो ये 19 फरवरी 2024 को नाम बदला। ठीक है, इसका नोडल विभाग जो है तो वो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग है। ठीक है, इसमें क्या है कि भाई लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए प्रत्येक परिवार को 25 लाख की कैशलेस बीमा की सुविधा प्रदान की जाती है। कितना? 25 लाख। ये भी याद रखना है आपको फैक्ट, 25 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के उद्देश्य से अधिकृत सोनोग्राफी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी सेवा उपलब्ध करवाने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई? जो भी गर्भवती जो महिलाएं होती है, सोनोग्राफी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी की जाती है उनकी, है ना। तो उसके लिए कौन सी योजना जो है शुरू की गई है? तो उसका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना। इसको शॉर्ट फॉर्म में माँ योजना भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? माँ योजना भी बोलते हैं। और ये शुरू कब हुई? तो ये 17 सितंबर 2024 को शुरू हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना 2024 का नोडल विभाग कौन सा है? तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग करेक्ट हो जाएगा। इस योजना में क्या है कि जो दुर्लभ बीमारियों से जो पीड़ित बच्चे और मतलब बालक बालिका है, उनको राहत देने के लिए योजना चालू की गई है। और इसका नोडल विभाग क्या है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत राजस्थान में दिव्यांग महिलाओं को कितनी सहायता राशि दी जाती है? तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10,000 रुपए। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना जो है ये भारत सरकार की एक योजना है। और ये शुरू कब हुई? तो 1 जनवरी 2017 को शुरू हुई थी ये। ठीक है, 1 जनवरी 2017 को शुरू हुई। इसमें जो है अपने राजस्थान में दिव्यांग महिलाएं जो है उनको जो है कितनी सहायता राशि दी जाती है? 10,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। कालीबाई भील उड़ान योजना के तहत राजस्थान की किस आयु वर्ग की महिलाएं एवं बालिकाएं पात्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, 10 से 45 वर्ष। कालीबाई भील उड़ान योजना जो है ये कब शुरू हुई? तो ये 19 दिसंबर 2021 को शुरू की गई। इसमें जो है 10 से 45 वर्ष की जो बालिकाएं या महिलाएं हैं वो पात्र हैं। और इसके अंदर क्या है, प्रति माह यानी हर महीने जो है 12 सैनिटरी जो नैपकिन जो है वो निःशुल्क वितरित किए जाते हैं। ठीक है, कितने? 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वितरित किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन सी श्रेणी पालनहार योजना के तहत पात्र बच्चों की श्रेणी में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लघु और सीमांत किसान माता पिता की संतान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। एग्री स्टैक योजना की राजस्थान में शुरुआत किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट चलाकर की गई? तो इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, सीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, असत्य कथन बताना है हमें। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, कृषक के पास कम से कम 10 गोवंश होने चाहिए, ये असत्य है। इसमें जो है कृषक के पास कम से कम कितने? 5 जो है गोवंश होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 44। असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए योजना और इधर उसका विभाग दे रखा है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना। ये अपने असुमेलित है। ये कौन चला रहा है? ये विभाग कौन सा है इसका नोडल? तो ये चिकित्सा विभाग की योजना है। ठीक है, इसका नोडल विभाग क्या है? चिकित्सा विभाग। बाकी सारे सही है। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना ये सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग चला रहा है। फिर किशोरी बालिका योजना ये महिला और बाल विकास। फिर मृदा शक्ति संवर्धन योजना ये कृषि विभाग। और मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना यह चिकित्सा विभाग चला रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। रामजल सेतु परियोजना के तहत महलपुर बैराज किस नदी पर बनाया जाएगा? ठीक है, महलपुर बैराज।
तो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन पार्वती नदी। तो ये रामजल सेतु जो परियोजना है या फिर चंबल कालीसिंध पार्वती जो परियोजना है, इसके तो कितने तो नाम बदल दिए इसके, ठीक है, तो वो ये एक ही परियोजना है। तो इसके तहत जो है 6 बैराज और 2 बांध प्रस्तावित है। कितने? 6 बैराज और 2 बांध प्रस्तावित है। तो एक बार हम जो है ये 6 के 6 बैराज याद कर लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम आगे चलेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन काफी आ रहे हैं। पहला बैराज है कुन्नू बैराज। क्या है? कुन्नू बैराज। ये कहाँ पे बनेगा? पारा में बनेगा। और किस नदी पर बनेगा ये? तो कुन्नू नदी पे, ठीक है। इसके बाद दूसरा रामगढ़ बैराज। ये कहाँ पे है? ये भी बारा में ही है। और ये कौन सी नदी पर? कूल नदी पर। फिर इसके बाद तीसरा महलपुर बैराज, जो अभी हमने देखा क्वेश्चन में, महलपुर बैराज। ये कहाँ है? तो ये भी बारा में ही है। कौन सी नदी पर? पार्वती नदी पर, ठीक है। पहले हम ये तीनों बैराज याद करते हैं। कुन्नू बैराज कुन्नू नदी पर है, रामगढ़ बैराज कूल नदी पर है और महलपुर बैराज पार्वती नदी पे है। इसको याद करने की ट्रिक बता देती हूँ। जैसे कुन्नू, ठीक है, तो कुन्नू और कुन्नू ये तो सेम हो गया। रामगढ़, राम जी क्या है? राम जी बहुत कूल थे, है ना, ऐसे स्ट्रेस वगैरह नहीं लेते थे, टेंशन वगैरह नहीं। राम जी, तो राम क्या है? कूल है, तो कूल नदी पर। महलपुर, तो पार्वती माता जो है ना, पार्वती जी जो है वो क्या ऐसे झोपड़ी में तो रहेगी नहीं, पार्वती माता जी है तो वो क्या महलों में ही रहेगी, तो महलपुर हो गया, ठीक है। चलिए अगला जो है हम देख लेते हैं। चौथा, पांचवा और छठा। चौथा, पांचवा और छठा। चौथा जो है बैराज वो कौन सा है? नवनेरा। कौन सा है? नवनेरा। ये कहाँ पे है? अपने कोटा में है ये, ठीक है, कोटा में। और कौन सी नदी पर है? तो ये काली सिंध है, ठीक है, काली सिंध नदी पर है। इसके बाद मेज बैराज, तो ये मेज नदी पर है। कहाँ पर है ये? मेज बूंदी में है, ठीक है। इसके बाद सबसे लास्ट में राठौड़ बैराज। नदी कौन सी है? ये बनास नदी, ठीक है। तो नवनेरा, ये नवनेरा जो है बैराज ये कहाँ पे है? कोटा में है और कालीसिंध नदी पर है। फिर मेज, मेज जो है ये मेज नदी पर है, बूंदी में। फिर राठौड़ बैराज ये बनास नदी पर है, सवाई माधोपुर में, ठीक है, ये सवाई माधोपुर हो गया। ये मैंने आपको 6 के 6 बैराज याद करवा दिए हैं। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। तो इसका सही आंसर हमने देख लिया अभी, महलपुर, तो महलों में पार्वती जी रहेगी, तो ये करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 46, निम्न में से कौन सी योजना राजस्थान सरकार की सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, शुभ शक्ति योजना। बाकी ये तीनों जो है इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, बीमा के लिए एक कैटल यूनिट पशु की अधिकतम कीमत 50,000 रुपए होगी, ये गलत है। देखो इस योजना का जो शुभारंभ है, शुरू कब हुई है? तो 13 दिसंबर 2024 को ये शुरू हुई, ठीक है। इसका क्रियान्वयन जो है वो ट्रस्ट मोड पर राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए जो अधिकतम जो कितनी इसकी प्राइस होगी वो कितनी होगी? 40,000। कितनी होगी? 40,000, ना कि 50,000। और इस योजना के अंतर्गत बकरी की बीमा हेतु उम्र 1 से 6 वर्ष तक तय की गई है ना। तो ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मैं आपको थर्ड ग्रेड के सारे टेस्ट प्रोवाइड कराने वाली हूँ विद सॉल्यूशन और उसकी व्याख्या भी। और जो भी आपके दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस टेस्ट सीरीज का फ़ायदा ले सकें। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना। और ये सारी जो टेस्ट की PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, तो मैं चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बर्तन बैंक योजना के तहत राज्य का पहला बर्तन बैंक किस जिले में खोला गया? तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, कोटा में खोला गया। और कोटा की जो खैराबाद जो पंचायत समिति है, ठीक है, खैराबाद है ना, ये याद रखना है, खैराबाद पंचायत समिति में खोला गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। 50% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले गांव में आधारभूत संरचना एवं विकास कार्य हेतु बाबा साहेब अम्बेडकर संबल योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 14 अप्रैल 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है को एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिवस का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इसमें ग्राम सभा कार्यों के चयन और वार्षिक कार्य योजना तैयार करने हेतु मुख्य रूप से अधिकृत है। उपयुक्त में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, यानी केवल बी जो है वो सही है, ठीक है, केवल बी वाला जो है ऑप्शन ये सही है, पहला वाला गलत है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने 50 क्वेश्चन तक आपको करा दिए हैं, तो आप इसको देख लीजिए अच्छे से। बाकी के क्वेश्चन जो है मैं अगले पार्ट में डालूंगी, तो आप लोग देख लेना उसको भी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए वीडियो का। और अपनी तैयारी जो है अच्छे से करते रहिए, टाइम बहुत कम बचा है। धन्यवाद दोस्तों।